कि इस जगह में करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठा हो रहे हैं कई सालों में बने इस शुभ अवसर पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से संगम में बस एक बार डुबकी लगाना जो बना रहा है दुनिया की अब तक की हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला जब भी होता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 2019 का अर्ध कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग थी जिसमें 20 करोड़ लोग आए थे। पर इस बार 2025 का महाकुंभ उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है क्योंकि महाकुंभ 144 सालों में एक बार आता है जिसमें शामिल होने वाले हैं 40 करोड़ लोग जो डेनमार्क जैसे 90 देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यहाँ पर प्रयागराज के संगम घाट पे मतलब लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है जो खुद प्रयागराज की भी नहीं है इतनी पॉपुलेशन। तो इतने लोगों की पूरी है, पूरा जोश बढ़ा हुआ है लोगों में और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है। सब एक होकर बस सबका एक ही मकसद है संगम में एक बार डुबकी लगाने का। मतलब और इसके होने की वजह समझने के लिए इन नदियों को समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो महज नदियाँ नहीं हैं। कुंभ होता है त्रिवेणी संगम में जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं जिनमें से एक है माँ गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे दर्जा दिया जाता है माँ का। हिमालय के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरते हुए जब माँ गंगा बहती है तो यही पानी जीवन देता है गंगा किनारे बसी इंडिया की 40% पॉपुलेशन को। ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसी पानी से इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती भी होती है। बल्कि गंगा किनारे बसे इंडो गंजेटिक प्लेन वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक है। अब इतनी वजह इस नदी की महानता को बताने के लिए काफ़ी है, पर हिंदू धर्म में गंगा को गॉडेस या देवी भी माना जाता है। इसी वजह से गंगा के कई घाटों पर पूजा होती है। 1500 किलोमीटर का सफ़र करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना जब गंगा जैसी जिंदगी देने वाली नदी से प्रयागराज में मिलती है तो ये संगम बहुत ही खास होता है जिसमें तीसरी नदी सरस्वती जो कि अदृश्य या इनविजिबल है इस संगम को बनाती है त्रिवेणी संगम। और माना जाता है कि इस संगम के पानी में हर पाप को धोने की शक्ति होती है, बल्कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष यानी जिंदगी और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। और उसी मोक्ष की तलाश में संगम घाट में करोड़ों लोग आए हैं। पर यहाँ कुछ लोग सिर्फ कुंभ में आए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं जो यहाँ पूरा पतीला भर के पूरा खाली हो जाता। फिर ये खाली हो जाता कितना किलो होगा ये? है 60 किलो का है। 60 किलो। अच्छा, वो बनाता कौन है खाना फिर? ये क्या पड़ा है यार, खेती कर किसके भाग में ऐसी सेवा करने के लिए किसके भाग में? बिल्कुल सही बात। कई अखाड़ों में दिन भर भंडारा होता है जो हर रोज 3 लाख लोगों का पेट भरते हैं जिसमें सेवा करने वाले लोग लगभग 1.5 लाख किलो खाना हर रोज बनाते हैं। और ये सेवादार अपनी खुशी से सेवा करते हैं क्योंकि भारत में खाना खिलाने को ही सबसे बड़ा पुण्य या सेवा माना जाता है।
और ये खाना भी जरूरी है कुंभ की इतनी भीड़ में एनर्जी बनाए रखने के लिए। राम नाम लो और अपना भाग्य जगाओ। बोलो राम राम। चाहे बड़े हो या बच्चे, कुंभ ने सबको अपने रंग में रंग दिया है। पर कोई तो पूरा शरीर ही रंग कर आया है। अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है जो हम बखान कर सके आपसे, इतना आनंद मिल रहा है। बल्कि कुंभ का ये जोश सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आए हैं। इन फॉरेनर्स को भजन गाते और देसी कपड़े पहने देखकर ये विदेशी हैं, ये पहचानना भी मुश्किल है। Yeah, hi. What's your name? We don't say hi, we say only Hare Krishna. My Hare country Krishna. is Ukraine. My friends from Russia, France, Kazakhstan and America. हम लोग सभी उपस्थित इस कुंभ मेले में, क्योंकि ये एक बार जीवन में अवसर मिलता है। तो अब आपसे आप लोग से सभी विनम्र निवेदन है, भीड़ से मत डरो, ठीक है। हम इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनामृत स्थान इस्कॉन मंदिर। कुछ फॉरेनर्स भजन गा रहे हैं तो कुछ ने यहाँ के शोर में भी शांति ढूंढ ली है। From Australia. So how is it going? But it means you can also come and relax and sit down a little bit. YouTube तो अब इस वीडियो में महाकुंभ की खूबसूरती और यहाँ जिन्होंने सालों से अपना एक हाथ उठाया हुआ है, और इन साधुओं के शरीर पर लगी ये राख जैसी चीज के बारे में जब मैंने पूछा तो बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली। जो शंकर भगवान जो है शमशान घाट में रहते हैं, तो वो भोलेनाथ जो है वही भस्म लगाते हैं शमशान घाट की। काशी विश्वनाथ में, महंकालेश्वर में अखंड, जिसको कहते हैं 3.5 अखंड शमशान घाट, 50 मुर्दा पड़े हैं और 1000 जल रहे। काशी में चले जाओ, महंकालेश्वर में चले जाओ, ऐसे बैजनाथ में, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ महाकालेश्वर के स्थान है भोलेनाथ के, वहाँ समझ लो अखंड चिता जलती, उसी की भस्म जो है, तो वही जो है हमको गुरु दीक्षा में दिया जाता। सोचने पर मजबूर कर देती है। पर गहरी आस्था से भरी इन करोड़ों लोगों की भीड़ में एक भीड़ और भी है, साइबेरियन बर्ड्स। जो सर्दियों में साउथ की तरफ माइग्रेट करते हुए यहाँ प्रयागराज के घाटों पर आ जाते हैं, और कुंभ के बहाने इनकी इस पानी में जो अपने साथ सब बहा ले जा रहा है। कुछ तो है जो दुनिया भर से करोड़ों की भीड़ इसकी ओर खिंची चली आ रही है, और दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भी किसी जंग या दंगे के लिए जमा नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ आस्था की तलाश उन्हें यहां तक ले आई है। कुछ यही तो वजह है जो अनेकों तरह के लोग यहां मिलकर एक हो रहे हैं। कोई तो वजह है जो यहाँ भीड़ में भी एक अलग एकांत है। कोई तो वजह है जो यहाँ शोर में भी एक अलग शांति है। और कुंभ की इस शक्ति को समझना या समझाना बहुत मुश्किल है, बस इसे महसूस कर सकते हैं।